हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सेट और सेट की डेफिनेशन देखी थी और उसमें हमने दो टाइप्स देखे थे, मतलब सेट को लिखने के दो टाइप्स देखे थे, एक रूल मेथड एंड सेकंड वन लिस्टिंग मेथड। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। ओके, तो सेट का फर्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ओके, तो सिंगलटन सेट क्या होता है? नेम ही इंडिकेट कर रहा है, द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, P is a set such as x set of x such as that x is a even prime number। even prime number एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर क्या है? P is a set of x such that x is a even prime number। तो इसका अगर हम लिस्टिंग फॉर्म लिखे तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली 2। मैंने उस वीडियो में बताया था कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है और वो है 2। तो यहाँ पे देखो सेट में कितने एलिमेंट है? ओनली वन एलिमेंट। तो इसका मतलब ये सेट कौन सा है? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या हुई? द सेट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट। ऐसे दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। सेट ए इज अ सेट of x such that x is a natural number less than 2। ओके, फिर से ए सेट क्या है? x such that x is natural number less than 2। तो क्या आएगा सेट ए में? अब नेचुरल नंबर 2 से लेस वाला कौन सा है? ओनली 1। कितने एलिमेंट है? ओनली 1 एलिमेंट। तो ये हुए सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टाइप है हमारा सेट का दूसरा टाइप है नल और एम्प्टी सेट। एम्प्टी और नल सेट यहाँ पर भी सेम है। देखो एम्प्टी मतलब खाली, मतलब द सेट डज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड एज अ नल सेट और एम्प्टी सेट। ओके, तो क्या होगा? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, और फाई से। ओके, तो इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो B इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। ओके, क्या है? B is a set of x such that x is a natural number less than 1। अब 1 से कोई छोटा नेचुरल नंबर है क्या? नो। मतलब ये जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है वो ये सेट सेटिस्फाई नहीं करता। तो B सेट क्या आएगा? एम्प्टी आएगा, मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे सेट को बोला जाता है एम्प्टी सेट और नल सेट। द सेट डज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड एज अ नल सेट। ओके, बहुत सारे ऐसे सेट है, जैसे मान लो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, एक भी नंबर नहीं है 2 and 3 के बिटवीन। तो ऐसे जो सेट होते हैं उसे बोला जाता है नल सेट और एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट सेट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब लिमिटेड। द सेट कंटेनिंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट। मतलब फाइनाइट सेट में क्या होता है कि उसमें काउंटेबल एलिमेंट होते हैं, मतलब उसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। जैसे C इज अ सेट ऑफ y such that y is a
y is a even number less than 14. ओके, लेस देन 14. तो अगर हम इसका लिस्टिंग फॉर्म बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 12 14. अब यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है. इस सेट में 7 एलिमेंट है. मतलब ये एलिमेंट क्या है, काउंटेबल है, मतलब हम इसे काउंट कर सकते हैं. तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है फाइनाइट एलिमेंट. मतलब उसमें एलिमेंट क्या होते हैं, लिमिटेड. सेकंड एग्जांपल मान लो, जैसे हमने पहले भी वो एग्जांपल देख लिया है. डी सेट ले लो, सेट ऑफ वोवेल्स ए ई आई ओ यू. ये भी एग्जाम्पल, इसमें भी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं. मतलब ये भी एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं. तो ऐसे जो सेट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है फाइनाइट सेट. क्या बोला जाता है, फाइनाइट सेट. नेक्स्ट सेट है इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. अब जैसे फाइनाइट सेट लिमिटेड नंबर ऑफ और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे फाइनाइट सेट में होते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, तो क्या बनेगा सेट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. मतलब यहाँ पे जिस भी सेट में यहाँ पे डैश डैश दिखा, मतलब वो क्या है, इनफाइनाइट सेट. क्योंकि इसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो डैश डैश दिया है. इसका मीनिंग क्या होता है कि ये नंबर जो है आगे बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ऐसे सेट को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट. जैसे कोई भी सेट ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला हो, सेट ऑफ होल नंबर बोला हो, सेट ऑफ इवन नंबर बोला हो, जो उसकी कंडीशन जो लिमिटेड मतलब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि ये नंबर यहाँ तक है, तो वो सारे सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट. वो सारे सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट. तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि कौन सा सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है. ये अगर हमें डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हमें सेट हमेशा कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, लिस्टिंग फॉर्म में. लिस्टिंग फॉर्म में ही नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है या फिर कुछ नहीं है या फिर सिंगल है, उसी के थ्रू हम वो बता सकते हैं कि सेट सिंगलटन सेट है, नल सेट है, फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है. तो अगर हमें सेट रूल मेथड में गिवन है तो हमें पहले उसे कौन से मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्टिंग मेथड में. उसके बाद ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेट कौन सी टाइप का है, सिंगलटन है, एम्प्टी है, फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है. तो कोई भी सेट हमें उसको किस में लिखना पड़ेगा, पहले लिस्टिंग सेट में. ओके, तो ये हो गए टाइप. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल सेट. ओके, अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट. ओके, if there are two sets, set A and set B, if set element of set A is in set B and element of set B is in A. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है. इक्वल सेट मतलब क्या होता है कि अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट है तो वो हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेट क्या है, इक्वल है. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल सेट ए, इससे पहले हमने देखा है सेट ऑफ ईट. एग्जांपल हमने ऑलरेडी 1.1 में देखा है. तो अगर इसका हम सेट बनाएंगे तो सेट क्या आएगा, EAT, बराबर है. मैं दूसरा सेट लेता हूँ सेट B. अब ये सेट किसका है, T का.
तो यहाँ पे मैं इसके एलिमेंट कैसे लिखूँगा, टी ई ए। देखो तो मैंने क्या बोला है, इफ देयर आर टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी और एंड सेट एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, तो वी कैन से दैट द सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ओके, मतलब यहाँ पे देखो ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब यहाँ पे यहाँ का जो सेट ए में जितने एलिमेंट है वो पूरे के पूरे एलिमेंट किस में है, बी में। तो इससे हम कह सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट बी, मतलब दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ड ऑफ लिसन, लिसन सी, लिसन, लिसन के लिसन के एलिमेंट क्या आएंगे, एल आई एस ई एन, लिसन, सेट ऑफ लिसन। एंड दूसरा सेट ले लेते हैं, कौन सा, साइलेंट, यस आई एल ई एन टी। ठीक है, जो पहला सेट है वो लिसन वर्ड से बना है और दूसरा सेट है वो साइलेंट वर्ड से बना है। अब यहाँ पे देखो यल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एस है, एस, टी टी, ई ई एन एन। मतलब सेट सी में जितने भी एलिमेंट है वो पूरे के पूरे एलिमेंट सेट डी में है। तो वी कैन से दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो ये होते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले उनको लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, बाद में चेक करेंगे कि सेट ए के एलिमेंट पूरे के पूरे सेट बी में है या फिर नहीं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, सपोज मान लो सेट ए में एलिमेंट है 2 4 6 8 और सेट बी में 4 6 8 10। ठीक है, तो ये दोनों सेट को हम इक्वल सेट बोलेंगे क्या, पर यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 4 है 4 है, 6 है 6 है, 8 है 8 है, और यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, और यहाँ पे 10 है लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है। तो क्या बोलेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 2 ए का एलिमेंट है लेकिन बी का एलिमेंट है क्या, नहीं। और दूसरी बात 10 बिलोंग्स टू बी बट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इससे हम बता सकते हैं कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ओके, मतलब ये दोनों सेट इक्वल हुए नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सेट ए के पूरे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए और सेट बी के एलिमेंट पूरे ए में होने चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टॉपिक इक्वल सेट। ओके, तो दोस्तों अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट होते हैं, 4 टाइप के सेट होते हैं। फर्स्ट इज सिंगलटन, नल सेट, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट हो तो वो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एलिमेंट क्या है, सॉरी दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। तो आइए अभी उन्हीं बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें यहाँ पे 3 सेट गिवन है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये इक्वल है या फिर नहीं, और आंसर भी जस्टिफाई करना है। आंसर जस्टिफाई मतलब उसका रीजन देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सेट के ए क्या गिवन है, ए
x इज सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। तो पहले हम इक्वेशन, मैंने क्या बोला था, अगर हमें कोई भी सेट आइडेंटिफाई करना है कि उसका टाइप कौन सा है या फिर वो इक्वल है या नहीं, तो उन्हें पहले हमें कौन से फॉर्म में लिखना पड़ता है, लिस्टिंग फॉर्म में। तो हम इसे पहले लिस्टिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या है हमारा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो 3x इक्वल टू 2 प्लस 1, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/3 एंड x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 1। तो हम उसे लिख लेंगे। तो हमारा सेट A क्या बनेगा, 1। मतलब x क्या है, यहाँ का एलिमेंट है, और x की वैल्यू क्या आई है, 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा सेट, ये हो गया हमारा लिस्टिंग फॉर्म। अब दूसरा सेट भी हमें रूल फॉर्म में दिया है, इसको भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिस्टिंग फॉर्म क्या दिया है, सेट बी सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हैज़ अ 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एंड कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। पर यहाँ पे क्या पूछा है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नहीं है। तो ऐसा एक ही नंबर है, 1। तो ये सेट क्या बनेगा हमारा, b इज इक्वल टू फिर से 1। ये हो गया इसका लिस्टिंग फॉर्म, रूल मेथड का हमने लिस्टिंग फॉर्म बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट सेट है हमारा c। यहाँ पे क्या दिया है, c इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x 2 से क्या है, छोटा है। x क्या है, नेचुरल नंबर है पर 2 से क्या है, छोटा। ऐसे कितने नंबर है जो 2 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर है, एक ही नंबर है, वो भी 1। तो यहाँ पे होगा 1। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा क्या है कि ये सेट इक्वल है या फिर नहीं। तो इक्वल सेट का मैंने डेफिनेशन बोला था, क्या बोला था कि अगर पूरे के पूरे a के एलिमेंट b में है और b के पूरे एलिमेंट a में है, तो वी कैन से दैट द 2 सेट्स आर इक्वल सेट। अब यहाँ पे 3 सेट है तो तीनों सेट के एलिमेंट सेम होने चाहिए थे। तो यहाँ पे ध्यान दो, a का एलिमेंट 1 है, सेम है, b का एलिमेंट 1 है, दोनों के सेम है, c का एलिमेंट 1 है, मतलब तीनों के एलिमेंट क्या है, सेम है। तो हम इससे कह सकते हैं कि सेट A इज इक्वल टू सेट B इक्वल टू सेट C। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, A इक्वल टू B इक्वल टू C। ओके, उसके बाद हमें और भी पूछा है, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर मतलब हमें इसका रीज़न देना है। तो क्या बोलेंगे, द सेट ए बी सी हैज़ अ सेम एलिमेंट दैट इज 1 सो दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। ओके, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने 3 सेट इक्वल दिखाए, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 2 सेट गिवन है, वो पूछा है कि वो इक्वल है या फिर नहीं, और आपको उसका आंसर भी क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड वाई। ओके, मतलब यहाँ पे जो सेट्स गिवन है, 3 सेट गिवन है, यहाँ पे कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और क्यों है, ये पूछा है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन मैंने पहले ही आपको बताई कि एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट डज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी सेट। नेम ही इंडिकेट कर रहा है, मतलब एम्प्टी है मतलब खाली है, वहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेट ए में क्या गिवन है, ए इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। सेट ए में क्या गिवन है, जो ए है इसके जो एलिमेंट है सच दैट ए इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब नेचुरल नंबर सबको पता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4, उसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो लेस देन 0, स्मॉलर देन 0। ओके, तो 0 0 0
जीरो ही नेचुरल नंबर नहीं है तो उससे छोटे वाले नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकते। मतलब ये सेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। मतलब ये क्या हुआ हमारा एम्प्टी सेट। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो जीरो से स्मॉलर है जो कि नेचुरल नंबर है। ओके, मैंने क्या बोला था, एम्प्टी सेट आप इस सिंबल से भी कर सकते हो या फिर फाई से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट बी में क्या गिवन है? एक्स क्या है? स्क्वायर ऑफ जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर ले तो क्या होगा? ये एक्स बन जाएगा और जीरो बन जाएगा, बराबर है। तो पर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट है तो ये सेट क्या बनेगा हमारा? बी, जीरो। ओके, ये बन गया हमारा सेट बी। अब सेट सी, सी क्या दिया है? सेट सच दैट x इज इक्वल टू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या है? 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, 5x इक्वल टू 2, उस साइड हमने शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस 2 का प्लस 2 हो गया और x इज इक्वल टू 2/5, 2/5। x की वैल्यू कितनी मिली हमें? 2/5। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो x है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन 2/5 क्या है? रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ये क्या है? 2/5 रैशनल नंबर है, पर x क्या बोला है? नेचुरल नंबर। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये भी हमारा क्या हुआ? एम्प्टी सेट। ये भी क्या हुआ हमारा? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एम्प्टी सेट कितने मिले? सेट ए और सेट सी। सेट बी क्या है? सिंगलटन सेट है। क्या है? सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन एलिमेंट है। ठीक है, सिंगलटन सेट की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी कि इफ द सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट दैट सेट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट। ओके, तो यहाँ पे हमें आंसर भी जस्टिफाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो सिंगल एलिमेंट इन सेट ए, देयरफॉर सेट ए इज ए एम्प्टी सेट। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखना है, देयर इज नो सिंगल एलिमेंट इन सेट सी, देयरफॉर सेट सी ऑल्सो एम्प्टी सेट। पर यहाँ पे क्या लिखोगे? देयर इज अ वन एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी, सो बी इज अ सिंगलटन सेट। पूछा नहीं है लेकिन लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट क्या होते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट काउंटेबल। अगर किसी सेट में काउंटेबल एलिमेंट है, मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि उसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर अनलिमिटेड है, होल नंबर अनलिमिटेड है, रैशनल नंबर अनलिमिटेड है। तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट सेट। तो अब यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट है विथ अ रीजन। अब रीजन क्या होगा? रीजन तो एकदम सिंपल है। अगर वो फाइनाइट सेट है तो हम रीजन क्या लिखेंगे? द एलिमेंट ऑफ सेट is countable, therefore it is a finite set, and element of a set does not countable, तो it's a infinite set। ओके, तो पहला सेट देखो, पहला ए सेट क्या गिवन है? x such that x is less than 10 and x is a natural number। x क्या है? नेचुरल नंबर है, लेकिन 10 से क्या है? छोटे। तो ये सेट अगर हम लिस्टिंग फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ही आएगा, बराबर है। क्यों? क्योंकि 10 से छोटे बोले, नेचुरल नंबर है लेकिन 10 से छोटे, लेस देन 10। ओके, तो यहाँ पे जो एलिमेंट हमने निकाले हैं या फिर लिखे वो काउंटेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 9, मतलब 9 एलिमेंट है। तो ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब रीजन क्या लिखोगे? In a set A there are only
9 element which are countable, therefore set A is a finite set. Okay, अब next B क्या किया मैंने, y such that y is less than -1 and y is an integer. y क्या है, इंटीजर्स है. अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विथ जीरो कॉल्ड एज अ इंटीजर. पर यहाँ पे जो इंटीजर्स गिवन है वो -1 से क्या है, छोटे. अब -1 से छोटे कौन से एलिमेंट होंगे, -2, -3, -4, -5, -6. ठीक है, तो -1 से बहुत सारे एलिमेंट छोटे हैं, सॉरी नंबर्स इंटीजर्स क्या है, छोटे हैं. तो ये कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट हुआ. इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट क्या है, अनकाउंटेबल है, मतलब हम काउंट इजीली काउंट नहीं कर सकते. तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट. अब नेक्स्ट सेट दिया है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. हमारे स्कूल के स्टूडेंट का सेट बनाना 9 क्लास के. अब 9 क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम 50-60, मतलब हम काउंट कर सकते हैं. ऐसा कोई क्लास है कि उसके स्टूडेंट हम काउंट ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई क्लास नहीं होता. मतलब कितने भी स्टूडेंट होंगे तो भी हम उसे काउंट कर सकते हैं. तो ये हुआ हमारा फाइनाइट सेट. ये क्या है, फाइनाइट सेट है. ये भी क्या है, फाइनाइट. क्यों, क्योंकि हम स्टूडेंट 9 क्लास के स्टूडेंट हम इजीली कैलकुलेट या फिर काउंट कर सकते हैं. ठीक है. सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. अब ये कौन सा सेट होगा, ये भी फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हमारे विलेज में कितने पीपल होते हैं ये हम काउंट कर सकते हैं. वोटिंग लिस्ट होती है, उसके ज़रिए हमारे विलेज की पॉपुलेशन कितनी है हम बता सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं. विलेज की छोड़ दो, हम देश की भी पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं. तो ये जो सेट हुआ ये कौन सा हुआ, फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट. ओके. उसके बाद सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी. हमारे लेबोरेटरी में कितने एपरेटस है वो भी हम काउंट सकते हैं, निकाल लो, काउंट कर लो, मतलब काउंट कर सकते हैं. तो ये भी क्या हुआ, फाइनाइट सेट. ओके. सेट ऑफ होल नंबर्स, मैंने पहले ही बताया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, ये जितने भी नंबर है इनके जो अगर हम सेट बनाने गए तो ये इनफाइनाइट ही होंगी, क्योंकि ये नंबर क्या है, इनफाइनाइट है. अब होल नंबर का सेट अगर बनाएंगे, सपोज मान लो बना लिया सेट सी सेट, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 1 2 3 4 डैश 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 आ गया, मतलब ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट. कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट. मतलब इसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड है. ठीक है. लास्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर. सेम सेट ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर भी अनलिमिटेड होते ही, तो ये भी क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट. ये भी क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट. पर आपको यहाँ पे रीज़न भी लिखना है. रीज़न क्या लिखोगे, सेम, अगर काउंटेबल एलिमेंट है मतलब वो फाइनाइट सेट है, और अनकाउंटेबल एलिमेंट है तो इनफाइनाइट सेट. ओके. तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2. ठीक है. अगर इसमें कुछ क्यूरीज है या फिर कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर हमारे पर्सनल ग्रुप पे भी आप बोल सकते हो. थैंक यू.